नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस लेके आ चुका हूं और इनमें से आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एईडीओ, सीजीएल4, बीएसओ या इंटर लेवल या किसी भी परीक्षा के लिए जहां पे मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए सर्वोत्तम है ये टेस्ट सीरीज, है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको मैथ्स और रीजनिंग का कंटिन्यू टेस्ट अब मिलेगा और साथ में जो जीएस का टेस्ट तो चल ही रहा है आप लोगों का। तो देखिए, कितना भी पढ़ लीजिए, टेस्ट सॉल्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये नहीं करिएगा फिर आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्वेश्चन पे पकड़ नहीं होगा, फिर गलत कर देंगे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को, है ना। तो ये करना ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है, कितने गलत किया है ना। और ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा, सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 परस्पर संबंधित शब्दों का एक समूह नीचे दिया गया है। ये शब्द कौन कौन सा है? तो देखो, यहाँ पे मार्बल है, स्लेट है और जेनेसिस है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है जो ऑप्शन आपको दिया गया, कह रहे कि नीचे दिए गए शब्दों को चुनना है और उस समूह को चुनना है जो ऊपर जो दिया गया है। यहाँ पे 3 शब्द क्या इससे संबंधित है? तो देखो भाई, आप सबको पता है ये जो है मार्बल, ये जो आपको मार्बल दिख रहा होगा, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया और जेनेसिस हो गया। कहीं ना कहीं ये चट्टान है ना। तो और कौन सा चट्टान है? तो आप ये सर कहिएगा, सर कोल भी चट्टान है, क्वार्टजाइट भी, ये भी चट्टान है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। तो ये यहाँ पे जो आप देखेंगे, मार्बल, स्लेट, जेनेसिस, मार्बल, स्लेट, जेनेसिस, ये और साथ में ऑप्शन में एक और दिख रहा होगा यहाँ पे क्वार्टजाइट। ये सब का सब क्या है फ्रेंड्स? रूपांतरित चट्टान है। हम लोग पढ़े हैं ना, क्या है भाई? रूपांतरित चट्टान है, प्रश्न पूछता है। और ये कोयल हो गया, ये सब हो गया, कहीं ना कहीं अलग अलग चट्टान के प्रकार है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था। और देखो, है ना, ज्योग्राफी पे कमांड रहता तो ये रीजनिंग बना सकते थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे जो ये है सेक्शन एक दूसरे से लिंक रहता है। खैर, आगे अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार जो संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं, रीजनिंग में बेसिक क्लास कर चुके हैं, बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, है ना। आपने एनालॉजी टेस्ट पढ़ा होगा, वो सही से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 12 का संबंध 30 से जैसे है, वैसा ही 14 का संबंध यहाँ पे कौन से नंबर से होगा, है ना, किस संख्या से होगा, बताइए। तो देखो भाई, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को ना कई बार टाइम लग जाता है करने में। तो जब पैटर्न एक बार आपने पकड़ लिया ये दोनों का, तो भाई सेम पैटर्न यहाँ पे आगे भी फॉलो होगा। यही काम करना है, हम लोग करते आए हैं। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं देख सकते हो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 12 गुने 2 करता हूँ, 12 दूनी 24, और ये जो 12 है इसका आधा करता हूँ तो 6 होता है, प्लस 6 का मैं ऐड करता हूँ तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। बिल्कुल हो जा रहा है ना। 6 कैसे लाया? तो 6 को आधा कर दिए। तो पहले 12 को क्या किया भाई, 12 को किए 2 गुना, है ना। 12 को क्या किए, 2 गुना किए। अब फिर जो है 12 को आधा किए, मतलब कि 2 से भागा दिए, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 30 हो गया। तो सेम कंडीशन अब फिर से मैं क्या करूँगा, 14 को करूँगा 2 गुना, और फिर 14 में क्या करूँगा, 2 से भागा दूंगा, है ना। 2 से गुना करना है, फिर 2 से भागा देना है ना। तो आप 2 से भागा करिएगा 14 में, 14 में 7 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 7 से नहीं 2 से, तो 7 आ जाएगा। तो प्लस का 7 करिए तो क्या क्या हो जाएगा, तो 14 दूना का 28 और 7 कितना होगा, 28 तो 30, 5 35, तो 35 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आंसर भी यही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पैटर्न को पकड़ना है, बस मुट्ठी में होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जिस तरह मैच जो है विन से संबंधित है, किससे, विन से संबंधित है, तो करे उसी तरह एग्जामिनेशन किससे संबंधित होगा भाई। अब देखो, यहीं पे लोग गलती करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द भी दिया है ना, तो आपको लगेगा क्योंकि जिस प्रकार मैच को जीतना से संबंध है, मैच क्या करते हैं भाई, हम लोग जीतते हैं। तो परीक्षा में क्या होता है, सक्सेस मिलती है। आप कहिएगा सर एपीआर भी तो होता है, लिखते भी तो है, नहीं, अब फाइनली क्या परिणाम मिलता है, फाइनली परिणाम को देखिए तो सक्सेस मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित प्रश्न में, यहाँ पे देखिएगा, करें कि 4 शब्दों के युग्म दिए गए हैं जिनमें 3 जो है शब्द युग्म एक समान संबंध से संबंधित है। तो कह रहे कि वह शब्द युग्म को चुनना है जो अलग तरह से संबंध रखता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। अब देखो भाई, मक्का जो बनता है तो मक्का से बनने से पहले भुट्टा होता है। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहा है, संबंध रख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे टमाटर और आलू है, आपको कहीं ना कहीं ये दोनों अलग दिखेगा, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर तो मिल गया यही। अब यहाँ पे आगे देख लीजिए और क्या भाई, ऑप्शन है अगला,
किताब जो है कहाँ पे रहता है, पुस्तकालय में रहता है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी कक्षा में रहता है, तो ये सबका सब सही था। तो आंसर क्या होगा, अलग आपको यहाँ पे जो दिखा देख लिया। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का चयन करें। अच्छा नहीं, किस नहीं है, यूज है, माफी चाहता हूँ। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस युग्म का चयन करें जिसमें दिए गए युग्म के समान संबंध हो। ठीक है, चलिए बिल्कुल बताइए सभी लोग। हाँ, जो लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा भाई, बताओ। ये एनालॉगी टेस्ट का क्वेश्चन है ना। एनालॉगी टेस्ट आपने किया होगा, तो बिल्कुल जिस प्रकार त्रिभुज से एक अधिक भुजा वाला आकृति आयत है, यहाँ पे आप देखिएगा ना, देखो ये त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना, आयत में क्या होता है, चार भुजा होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 भुजा होगा, यहाँ पे 4 भुजा होगा। तो ऐसा ही आपको संबंध बनाना है, गलती मत करिएगा, ठीक ना। तो आप कहिएगा सर देखो, इसमें पंचभुज में क्या होता है भाई, 5 भुजा होता है, षष्ठभुज में 6 भुजा होता है, कोण में देखो भाई क्या है, तो कहीं ना कहीं कोण और चतुर्भुज का कोई संबंध आपको दिख ही नहीं रहा होगा। तो आंसर मिल गया आपको। तो चीज़ों को पकड़िए और आंसर आपके मुट्ठी में होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, करे किसी कूट भाषा में PAINT को, अब ये कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है ना। तो कह रहा है कि किसी कूट भाषा में PAINT का कोड जो है ये होता है, कितना होता है सर, 8-3, मतलब PAINT को 8-3-5-2-7 है, और स्कोर का SCORE को 49061 लिखा जाता है। तो करेंगे उसी कूट भाषा में किसका RECENT, तो क्या लिखा जाएगा। तो भाई देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन का कहीं अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम है वो शब्द तो नहीं यूज हुआ है ना, सॉरी वो प्लेस तो नहीं यूज हुआ है। देखो पी आपको पता है, पी आता है 15 पे, है ना, ये आता है 1 पे, ये आता है 1 पे, और यहीं पे आई कर लो तो आई आता है 9 पे। तो देखो कहीं ना कहीं ये तो नहीं क्वेश्चन में यूज हुआ है, इसका मतलब कि कोड आपके सामने है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, आर का कोड देखेंगे, तो आर देखो, आर को क्या लिखा है यहाँ पे 6 लिखा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे आर का मतलब 6। आप देखो ऐसा ही करना है। ई का देखो, तो ई का इसमें ई है, तो देखो ई के लिए एक यूज किया है, तो यहाँ पे 1 करूँगा। और उसके बाद देखो सी यहाँ पे, तो सी यहाँ पे भी है, तो सी के लिए क्या यूज किया है देखो भाई, तो दूसरे नंबर पे सी, मतलब कि 9 का, सी का कोड 9 है। और अगला क्या है भाई, ई है, तो ई किस में है, इसमें ई है, तो फिर से ई के लिए 1, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिएगा एन के लिए, तो एन इसमें है, तो देखो यहाँ पे 2 यूज़ किया है एन के लिए, तो 2 हो जाएगा, है ना। और 7 है, तो सॉरी ये टी है, टी को नहीं हमको ढूंढना है, हाँ टी है, टी यहाँ पे है, तो टी देखो यहाँ पे है, टी के लिए 7 है, ठीक है ना, तो 7 का यूज़ किया है। तो 61 91 27, 61 91 27, बस हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत कायदे से इसके बारे में, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा एक ही चीज़ को, नहीं तो आपको लगेगा कि सिर्फ एक ही चीज़ को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं ना, तो वीडियो लंबा हो जाता है। अगला प्रश्न है भाई, कह रहा है कि किसी विशेष कूट भाषा में ACCESS को, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि 1 3 3 5 1 9 1 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में देखो क्या लिखा जा रहा है ना, एक साइलेंस लिखा हुआ है ना, ये हो सकता है कि इसका स्पेलिंग गलत भी हो, है ना, तो वो मत सोचेगा कि भाई गलत लिखा हुआ है, रीजनिंग में ऐसा होता ही है ना। तो आपको लेटर को पढ़ना है, लेटर में क्या है, तो EXCELLELC है ना, साइलेंस को भाई क्या लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपको याद है, तो आप आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। कैसे सर, देखो ए है, डबल सी है ना, ACC, या ऐसे कर लो, क्या है भाई, ए है, डबल सी है, ई है, डबल एस है। तो ए कितने नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो आप कहिएगा सर 1 नंबर पे। अब देखो भाई ये कितने पे आता है सी, तो आप सबको पता है सी आता है कितने नंबर पे आता है ना, आप कहिएगा सी आता है 3 पे। फिर से सी कितने पे आता है, सी 3 पे आता है, तो वही यूज हुआ है 3, है ना। और उसके बाद देखो ई आता है 5 पे, तो ये 5 इसके लिए यूज हुआ है ना, देखो। और एस आता है 19 पे, तो दोनों एस के लिए 2 बार 19 लिखाएगा, चूँकि 2 बार ये है, ये भी 19, ठीक है, तो काम खत्म। तो इसके लिए भी अब जो आगे लिखा हुआ है आपको कर लीजिए, बस आंसर आपकी मुट्ठी में होगा। ये PDF आपको मिल जाएगा आपके बैच में, घबराने की जरूरत नहीं है। तो
आगे आप लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या है भाई, ई है, एक्स है, सी है, ई है, डबल एल है, ई एन सी ए, एक साइलेंस है। तो ई के लिए क्या होगा भाई, 5 होगा। एक्स के लिए, एक्स कितने पे आता है, तो 24 पे आता है। तो इस तरीके से आपको करना है, एक्स आता है 24 पे, है ना। अब देखो भाई, सी आता है 3 पे, तो यहाँ पे इसके लिए 3 यूज करो। ई आता है 5 पे, 5 यूज करो। 2 बार एल है ना, देखो 2 बार यहाँ पे भी एल है ना, वही एल मैं लिखा हूँ। एल आता है 12 पे, फिर यहाँ पे 12। अब देखो ई आता है 5 पे, तो 5। एन आता है कितने पे, एन आता है आपका भाई साहब 14 पे एन आता है। सी आता है 3 पे, तो 3 लिखिए, और ई आता है 5। बस काम खत्म। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आपके ऑप्शन में सर सी है। तो बस चीज़ों को करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनेगा फास्ट में आप लोग, मैथ्स का भी आएगा, मैथ्स का भी टेस्ट आएगा, आज ही आएगा, है ना। मैथ्स रीजनिंग डेली टेस्ट चलेगा, सेक्शनल भी, है ना, और फुल भी टेस्ट आएगा आप लोगों को। जेके जीएस का भी अब कंटिन्यू टेस्ट भी मिलेगा। चलो भाई, कह रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जैसे फूल एक गुलदस्ता है, वैसा ही मंत्री एक क्या है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया भाई, मंत्री क्या होगा। तो फूल कहाँ पे रहता है, गुलदस्ता में रहता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे बोल सकते हो कि जिस प्रकार गुलदस्ता का निर्माण फूलों से होता है, ऐसे बोल सकते हो। मैं उल्टा बोल दिया हूँ। जिस प्रकार गुलदस्ता का निर्माण फूलों से होता है, उसी प्रकार मंत्रिमंडल का निर्माण किससे होगा, मंत्री से होगा। तो मंत्रिमंडल का निर्माण किससे होगा, तो मंत्री से होगा भाई। मंत्रिमंडल का निर्माण किससे होगा, मंत्री से होगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई। आगे बढ़ जाते भाई अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, ये आपको मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर इसका आंसर दे दीजिए, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। जिस प्रकार गुलदस्ता का निर्माण किससे, फूलों से होता है, उसी प्रकार मंत्रिमंडल का निर्माण मंत्री से होता है भाई। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई जैसे संबंध आप यहाँ पे नीचे में देख पा रहे हो ना, कह रहा है कि ए ई जेड का संबंध ई आई वाई से है, वैसा ही जो है आई ओ एक्स के लिए कौन सा जो है ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा इसके लिए यूज होगा, है ना। और यहाँ पे हालांकि आपको बल्क लाने के लिए आगे चीज़ लिखा, आगे जो लिख दिया है, ये मैं सवाल पढ़ के बताता हूँ। ये ऑलरेडी PYQs का सवाल उठाया हूँ, ठीक है ना। तो देखो भाई यहाँ पे कह रहा है कि ए ई जेड जिस तरह से जो है ई आई वाई से संबंध रखता है, तो वैसा ही आई ओ एक्स के लिए आपको चीज़ों को ढूंढना है। और कह रहा है कि ये इतना के लिए बाईं ओर से 2 पद किस तरह से संबंधित है, ये बाईं तरह ये होगा ना भाई, यहाँ पे इसके बारे में बोल रहा है। तो कह रहा है कि और ये जो समानुपात का सिंबल देख रहे हैं, ये समानुपात का सिंबल है कि दाईं ओर 2 पद भी उसी तरह से संबंधित है, तो चौथा पद किसके बराबर है। तो जाहिर सी बात है चौथा पद को ही ढूंढना है ना, आपको तीसरा तो दिया है, बेसिक बातें हैं। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखो ए यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ई लिखता हूँ, ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद क्या है भाई, जेड है। तो अब आगे बढ़िएगा, तो इसके जगह पे ई है भाई, इसके जगह पे ई के जगह पे कौन है, आई है, और जेड की जगह पे क्या है भाई, वाई है। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि प्रथम जो 2 अक्षर है, प्रथम 2 अक्षर को या लेटर को इंग्लिश में बोल सकते हो कि यहाँ पे देखेंगे तो अगला किससे, तो स्वर से, वोवेल से डिनोट किया है ना। अब देखो वोवेल आपको पता है कि 5 है, ए ई आई ओ यू। तो देखो ए को किस में बदला है, ए ई, अगला से ई के आगे कौन होता है, कौन सा वोवेल, तो आई होता है। और ये जो जेड और वाई देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का 1 किया है, कहीं ना कहीं आपको यही पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा है। सेम कंडीशन अब आगे के लिए भी हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो आई है यहाँ पे, ओ है और एक्स है। तो आई का देखा जाए तो ये वोवेल है, तो अगला वोवेल कौन होगा, तो आप बोलेगा सर ए ई आई ओ यू होगा, तो यहाँ पे यू। ओ का अगला कौन होगा, तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओ होगा ना, ए ई आई के बाद ओ होता है,
और ओ के अगला कौन होता है, तो यू होता है, ठीक है। और एक्स में एक घटाएंगे तो एक्स आता है 24 पे, तो 23 नंबर पे कौन आएगा, डब्लू आएगा, है ना। तो ओ यू डब्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से एक घटा लो मेरे भाई, एक्स में से एक घटाए हैं, ठीक है ना, तब ये प्राप्त हुआ है डब्लू। तो आंसर आपका क्या हो गया, आप कहिएगा भाई साहब आंसर जो है हम लोगों का जो हो गया वो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि यदि कुमार को LVNBS के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो ये जो इमोशनल लिखा हुआ है तो उसका कोड क्या होगा ना, ये बोल रहा है भाई। ठीक, तो आपको क्या करना है, बस वही तरीका अपनाना है। पहले यहाँ पे संबंध दर्शाना है कि कौन सा रिलेशन बन रहा है, वही आगे रिलेशन वही लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ KUMAR, है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई, अब L है तो कहीं ना कहीं आपको इसका रिलेशन दर्शाना है। तो के बाद के आता है 11 पे, आपको पता है ना अंग्रेजी वन वाला क्रम, के आता है 11 पे, मैंने बोला था। के बाद क्या है भाई, यू है, ये यू है, ध्यान रखिएगा। यू कितने पे आता है भाई, तो आप कहिएगा सर 21 पे आता है ना, यू 21 में आता है ना। तो देखो, और एल आता है 12 पे, तो कहीं ना कहीं एक सब में जुड़ रहा है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे जोड़ दो, के बाद एल आ रहा है। उसके बाद देखो भाई यू के बाद कौन आएगा, भी आएगा, तो प्लस का 1 भी यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एम है भाई, तो एम में +1 का करेंगे तो एन हो जाएगा, प्लस का 1 सब में हो रहा है, ठीक है, प्लस का 1 करिए। उसके बाद ए में प्लस का 1 करिएगा, फिर से प्लस का 1, तो ये ए में बी आ जाएगा, यही चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, है ना। उसके बाद आर में भी क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे, तो आर में प्लस का 1 करेंगे तो क्या होगा, एस होगा। देखो यहाँ पे ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी वही चीज़ें अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए EMOTIONAL, ठीक है ना। तो ई में प्लस का 1 करिए भाई, तो ई में प्लस का 1 करिएगा, दोबारा सुनिए, ई में प्लस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई आता है 5 पे, तो 6 पे कौन आता है, एफ आता है। तो यहाँ पे लिखूंगा भाई, यहाँ पे एफ होगा। देखो एग्जाम हॉल में आपको दिमाग कैसे चलाना है, तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली छांट लेना, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, बस ये दोनों में से कोई होगा। तो इस तरीके से भाई थोड़ा सा टाइम बचाना है। तो ऐसे नहीं कि किसी एक क्वेश्चन पर टाइम बचा लिए तो हो गया, नहीं, सारे क्वेश्चन पर जो है टाइम बचाना होता है, ताकि लास्ट में आपको सबसे थोड़ा थोड़ा करके टाइम मिलेगा, तो टाइम बच जाता है ना, इस तरीके से। अब एम में प्लस का 1 करिए, सब में प्लस का 1 करिए, तो एम में प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पे फिर से एन, ओ में प्लस का 1 करिएगा तो ओ आता है 15 पे, है ना। और प्लस का 1 करिएगा, यहाँ भी करिए, यहाँ भी करिए, तो क्या हो जाएगा, आप कहिएगा प्लस का 1 करेंगे तो ओ के बाद पी आ जाएगा। अब देखो टी में भी प्लस का 1 करिए, टी आता है 20 पे, और प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पे यू आ जाएगा 21। आई में भी प्लस का 1 करिए तो जे आ जाएगा, है ना, आई नो, जे 10। ओ फिर से प्लस का 1 करिए, यहाँ पे पी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एन पे भी प्लस का 1 करिए, एन के बाद कौन सा होगा, है ना, 15 पे कौन आता है भाई, ओ आता है। ए में फिर से प्लस का 1 करिए तो बी होगा, और ये बी है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एल पे भी प्लस का 1 करिए तो एल 12 पे, 13 पे कौन आ जाएगा, एम। यही तो आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा भाई साहब, आंसर आप कहिएगा बी हमें दिख रहा है सही, काम खत्म, यही आंसर आप लोग का हो गया। आंसर फ्रेंड्स बी टिक कर लीजिएगा, बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन करें कि खेल का संबंध जो है किससे है, खेल का संबंध किससे है भाई, लोगो है ना, खेल का संबंध लोगों से है। तो उसी तरह राष्ट्र से संबंधित है कौन, तो भाई प्रतीक होगा, बेसिक से बात है भाई, प्रतीक। तो जिस प्रकार किसी खेल का एक लोगो होता है ना, सिंबल लोगो होता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र का एक प्रतीक होता है। तो यहाँ पे लिख दो क्या, चलो लिख देता हूँ, लिख लो कि भाई जिस प्रकार किसी खेल का एक लोगो होता है, सिंबल होता है, उसी प्रकार किसी राष्ट्र का, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे किसी राष्ट्र का एक प्रतीक होता है ना। ठीक,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि भाई दिए गए विकल्पों में विषम को ढूंढना है। अब कैसे छांटिएगा कि भाई कौन सा सम है कौन सा विषम है, तो आइए मैं दिखाता हूँ और आप सभी लोग छांटेंगे भी। और मैंने बोला था कम से कम एटलीस्ट आप क्या करिएगा 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर रट लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो भाई देखो इसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसे अंक दिखेगा, ये नंबर आपको दिख रहा होगा या संख्या बोल सकते हो, दिख रहा होगा कि ये स्क्वायर नज़र आ रहा है ना। तो भाई यहाँ पे अगर आप क्या करोगे 33 का स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स और प्लस का 1 करते हैं, तो 33 का स्क्वायर करते हैं तो आप सबको पता है कि 1089 होता है, 1089 आता है, और प्लस का 1 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करिए हैं, ये 1089 और प्लस का 1 किया है तो कितना आ गया आपके सर 1090 आ जाता है, ठीक ना। अब अगला भी देख लो, यहीं पे मैं कर लेता हूँ इसके बारे में भी। तो 25 का स्क्वायर करिएगा, 25 का स्क्वायर करिएगा प्लस का 1 करिएगा तो 25 55 625 1 26, तो 126 मतलब 626 है ना। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 29 का स्क्वायर करिए, तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं 841 आता है ना। 29 का स्क्वायर में देखिएगा तो 841 आता है, प्लस का वहाँ पे 1 नहीं हो रहा है, प्लस का 0 ही हो रहा है, तो इसका मतलब यही गलत है क्योंकि विषम ढूंढना था। और इसमें देखिएगा तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे 841 कर लो और यहाँ पे क्या है देखिए तो 962 है, तो 31 का स्क्वायर करिएगा 31 का है ना, 31 का स्क्वायर करिएगा तो 961 आता है ना। 31 का स्क्वायर प्लस 1 करिए तो यहाँ पे 961 प्लस 1 तो 962 हो रहा है। तो ये तो सब तो सही है भाई, ये भी और ये भी, ये कहीं ना कहीं आपको दिखा था कि ये अलग है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम को फिर से ढूंढना है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। तो देखो क्या कर सकते हो, पहले यहाँ पे तो अंतर निकाल सकते हैं सबका कि कितना का अंतर आ रहा है, और सबको जोड़ घटाव करके भी आगे में लिख लेना है, तो ना। तो लेकिन मैं क्या करूँगा, पहले जोड़ से शुरू करूँगा। तो 5 3 8 2 10 9 19, ठीक है भाई, इसको जोड़ते हैं तो 1 4 5 है ना, 1 4 5 3 8 8 16, तो ठीक है भाई 16। आगे भी जोड़ते हैं तो ये कितना है, चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ जोड़ के, नहीं तो PDF दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे मैं किया हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, 5 + 3 + 2 + 9 बराबर कितना भाई 19। आगे मैं क्या करूँगा, 1 + 4 + 3 + 8 करूँगा तो ये आ जाएगा 16। आगे मैं फिर से करूँगा 2 + 4 + 3 + 9 बराबर मैं करूँगा तो 6 3 9 9 18 आ रहा है, ठीक है भाई। और फिर से 3 + 2 + 3 + 8 में करूँगा तो 3 2 5 3 8 8 16। तो देखो ये सभी का सभी आपको सम संख्या दिख रहा है, लेकिन ये विषम संख्या आपको दिख रहा होगा। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो सर ये तीनों सम संख्या है, तीनों क्या है भाई, सम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ नहीं था, तो बस दिमाग दौड़ाना है, हो जाएगा काम। उसे चुनिए जो समूह में संबंधित नहीं है, मतलब कि अलग है। बस फिर से अच्छा क्वेश्चन है, बताइए समूह में से संबंधित नहीं है, ये पूछा है आपसे, बताइए सभी लोग जवाब। बिल्कुल, एक क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो भाई कहीं ना कहीं आपको यहाँ भी स्क्वायर का फंडा नजर आ रहा है, दिमाग चलना चाहिए, बेसिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। तो देखो भाई 3 का स्क्वायर में यहाँ पे करूँगा तो 3 3 9 है ना, और माइनस का 1 कर दूंगा तो ये हो जाएगा बराबर का 8। अब देखो भाई आपको पता है कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर करूँगा और माइनस का 1 करूँगा तो ये 35 हो जाएगा। अच्छा के 36, 36 में से 1 का माइनस करूँगा घटाऊँगा तो 35 हो जाएगा। सेम कंडीशन 7 का स्क्वायर यहाँ पे मैं करूँगा, 7 का स्क्वायर और माइनस का 1 तो 7 7 49, यहाँ पे माइनस का 1 करूँगा तो 48 होना चाहिए, लेकिन 50 है, मतलब ये गलत है ना। तो यहाँ पे 48 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है 50, तो ये गलत है यही,
ठीक है ना, आंसर यही हो जाएगा, यही गलत था, है ना। गलत क्या है भाई, यही गलत है। तो और यहाँ पे देखो आपके मन में क्वेश्चन है सर एक पे स्क्वायर करिए, तो भाई एक पे स्क्वायर करिएगा ना, एक का स्क्वायर, और माइनस का एक करिएगा, तो एक का स्क्वायर करिएगा तो एक गुने एक, माइनस का एक करिएगा तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो तो ये बराबर में जीरो आ जाएगा, तो ये भी फॉलो हो रहा था, ठीक है ना। बाकी ये गलत था, आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला करें कि उसे चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है, तो ये सेम क्वेश्चन टाइप हो गया है, वही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलो नीचे दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर या संख्या को चुनना है भाई। देखो तो आपको यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, साफ साफ नजर आ रहा होगा कि आर कितने पे आता है सर, RAN है यहाँ पे, है ना। तो आर आता है भाई 18 पे, ए आता है 1 पे, एक यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है, और एन आता है 14 पे। तो ये कहीं ना कहीं आपको यहीं पे गलत दिख रहा होगा। चलो ठीक है, आगे भी हम लोग ट्राई करते हैं, अगला को ट्राई करिए। तो एफ आता है 6 पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ F80। तो एफ आता है 6 पे, ए आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे। तो मतलब ये तो सही है भाई, गलत यही था, है ना। आगे भी ट्राई कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे CAT है, तो सी कितने पे आता है आपको, कहेगा 3 पे सर, ए 1 हो जाएगा, और टी 20 पे आता है। तो ये सब तो फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला यहाँ पे बराबर कर लीजिएगा। और एम आता है, आप सबको पता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ MAT। तो एम आता है कितना पे, 13 पे, ए आता है 1 पे, और टी आता है 20 पे। तो मतलब ये भी था, ये सब सही था, गलत कौन था, तो ये वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सीरीज का क्वेश्चन है भाई। सीरीज का क्वेश्चन सभी लोग बनाइएगा, नंबर सीरीज पढ़े हैं आप सभी लोग, ठीक है ना। बनाइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो सीरीज अप्लाई हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूँ तो क्या है, 2 है, थोड़ा सा दूर दूर में लिखता हूँ, है ना। 2 है, उसके बाद 5 है, 10 है, 17 है, कितना है 17 के बाद 26 है, और 37 है, ठीक है ना। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर डाइस कर लो, अगला क्या होगा ये पूछा है, ठीक है ना। अगला क्या होगा ये पूछा है। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस का 1 करते हैं तो ये बराबर में 2 आता है। फिर से मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करूँगा प्लस का 1 करूँगा तो कितना, 2 3 का 4 प्लस का 5 हो जाता है ना, तो बराबर में 5 आ जा रहा है। अगर मैं सेम कंडीशन आगे ऐसा ही करूँगा, 2 का हो गया, अब 3 का करो, तो 3 का स्क्वायर करो यहाँ पे, है ना। 3 का स्क्वायर करते हो और प्लस का 1 कर दो, 3 3 का 9, 1 10 हो रहा है ना, बराबर में 10 हो रहा है। फिर 4 यहाँ पे कर लो, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर कितना, 4 चौके 16, 1 17 हो जाएगा, है ना। 17 आपको दिख रहा है ना भाई, 17। अगला यहाँ पे देखिएगा ये 26 है, तो 4 के बाद 5 होगा ना, तो 5 का स्क्वायर करिएगा, एक सीरीज फॉलो हो रहा है, 5 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 26। फिर यहाँ पे अगला क्या होगा, 6 होगा, तो 6 के 36, 6 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 37। तो यही तो अप्लाई हुआ है। तो अगला यहाँ पे था कौन आएगा, तो भाई 7 आएगा ना। तो अब क्या करिएगा, अगला जो करिएगा वो 7 करिएगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में 7 7 49, 1 50, तो 50 राइट आंसर होगा। तो यही तो था, बस चीज़ों को पकड़ना है। अगला है आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। अब देखो ये मिसिंग नंबर सीरीज़ है, हमने आपको बहुत कायदे से पढ़ाया है, ठीक है ना। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ का बता दीजिए क्या होगा। तो देखो मैंने आपको इसका भी तरीका बताया था। देखो यहाँ पे 1 है, लिख लेता हूँ अलग से। क्या भाई, 1 है, 3 है, 8 है, 19 है, 19 के बाद कितना है भाई, 42 है, 42 के बाद 88 है, 88 के बाद 184 है ना, यही तो है। अब निकालो इसको। तो देखो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गुने का 2 कर लो प्लस का 1, साफ साफ नज़र आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, गुने का 2 प्लस का 1, नहीं प्लस का 1 नहीं, अब प्लस का 2 करिएगा तब 8 होगा। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गुने का 2 और प्लस का अब क्या करूँगा, तो 3 करूँगा, 1 बढ़ा रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या वैसे बोल सकते हो। इसमें क्या करूँगा मैं, इसमें
गुने का 2 करो, नजना का 38 और प्लस का 4 करो तो 38 4 42। ये बिल्कुल फॉलो हो रहा है। आगे भी वैसा ही करो। तो यहाँ पे भी क्या करिएगा फ्रेंड्स, गुने का 2 प्लस अब 5 करना पड़ेगा ना। तो 42 दूना 88 5, सॉरी 42 दूना 84 5, 89 होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे 89 होना चाहिए लेकिन है 88, मतलब यही गलत था। ठीक है ना। बाकी आगे भी वही चीज़ें फॉलो होगा। अब गुने का 2 प्लस का क्या 6, ये तो ठीक है, मतलब यही गलत था। तो गलत कौन सा था, ये 88 वाला। तो आंसर क्या होगा भाई, ये। तो अब चीज़ों को पकड़िए, प्रैक्टिस करने से आएगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट ज़रूरी हो जाता है इसी कारण। देखो इसे यहाँ पे कर लो, यहाँ से शुरू होगा। टाइपिंग में थोड़ा सा एक स्पेस देना चाहिए, ठीक है, एक स्पेस यहाँ पे आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, ये पूरा यहाँ से पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि एक, पहले क्वेश्चन है कि समान प्रतिमान जारी रखते हुए संख्या छांटे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक है, 1 2 3 5 8 है ना। तो अब देखो प्रत्येक पद में क्या हो रहा है, आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे साफ साफ आपको नज़र आ रहा होगा। देखो ये एक और 2 मिलकर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। क्या है भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है और 8 है। और आगे भाई क्या आएगा ये पूछा है ना। तो देखो भाई ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, तो आप ये कह सकते 3 का निर्माण करता है ना। अब फिर से ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, तो आप ये कह सकते 3 तो 5 का निर्माण करता है। अब ये 5 प्लस 8 मिलकर किसका निर्माण करता है, 1 मिनट में बताता हूँ कैसे हुआ। 1 प्लस 2 मिलकर कितना किसका निर्माण कर किया, तो बराबर 3 बनाया, 3। अब देखो 2 प्लस 3 किसका निर्माण किया, तो 5 किया। अब क्या करूँगा, 3 प्लस 5 करूँगा, फिर 3 प्लस 5 बराबर 8 करूँगा, है ना। और फिर से मैं क्या करूँगा, 5 प्लस 8 बराबर क्या 13। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हो कि प्रत्येक संख्या अपने पूर्व दो संख्याओं का योग है। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा भाई, 8 5 13। तो देखो है आसान, पैटर्न पकड़ लिए, काम हो गया। चलिए अब गलत फिर से मिसिंग सीरीज है, यहाँ पे छांटना है आपको। चलो भाई, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा होगा, तो हमें देखने से ही पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये गुना हुआ है। ये कब पता, कैसे पता चलेगा, मैं फिर से कर रहा हूँ। BC का आपका पता होना चाहिए। ये सीरीज़ है, सीरीज़ में आप सीरीज से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 6 आता भी है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आता ही है। तो अच्छा से पकड़ बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें देखने से पता लग रहा है कहीं ना कहीं ये दुना हो रहा है ना। क्योंकि ये दुना है, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, इसका मतलब सिर्फ 1 है, 2 है, 4 है, 8 है ना। थोड़ा सा स्पेस देता हूँ बीच में। 8 है, 16 है, 32 है, 64 है और कितना है 96 है मेरे भाई, है ना। तो देखो भाई आप क्या कर सकते हो, 1 गुने 2, यहाँ पे 2 गुने 2 है ना, 2 गुने 2 ये हुआ ना। फिर 4 गुने 2, मतलब कि पिछले वाले संख्या गुना हो रहा है। यहाँ पे आप देख लो, एक मिनट, ये 2 गुने 2 उल्टा कर दिया हो क्या, मतलब इससे बढ़ने से ये हुआ है, माफी चाहता तो ऐसे हुआ है। रुको, यहाँ पे आप देखिएगा, 1 या फिर गुने 2 ऐसे कर लीजिए ना, गुने 2, यहाँ भी गुने 2, यहाँ भी गुने 2, यहाँ भी क्या हो रहा है गुने 2, सब में गुने 2 हो रहा है, गुने 2। और यहाँ भी गुने 2 और यहाँ भी गुने 2 होना चाहिए। तो देखो आपको मैं बता दूँ, ये गलत है। होना कितना चाहिए, 60 का 120 128 होना चाहिए, 128, लेकिन बोला है कि भाई 96 है, तो ये तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, कौन सा वाला गलत होगा, ये 96 वाला जो दिया था वही गलत होगा, है ना। ये गलत था, ये गलत ढूंढना था आपको। चलो भाई, फिर से है सीरीज है, बनाइए। और इस बार सीरीज में क्या बोला है कि दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्या है भाई, 3 है, 7 है, 15 है, 31 है और 63 है। ठीक है, इसको बनाइए सभी लोग। क्या नज़र आ रहा है, तो ऐसे सीरीज में फ्रेंड्स देखो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा ये ज़्यादा का अंतर नहीं है, है ना। कैसे का अंतर है, ज़्यादा का अंतर नहीं है।
तो इसमें क्या पैटर्न लगाना है, या तो जोड़ घटाव ही हो सकता है ना। तो घटाव तो होगा ही नहीं, जोड़ ही हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है ना। मैंने आपको इसके बारे में इसका सारे तरीके बताए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, 7 है, 15 है, 31 है और 63 है। तो देखो कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है भाई, तो प्लस का 8 हो रहा है ना। इसमें कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा सर इसमें प्लस 8 का दूना 16, प्लस का 16 हो रहा है। ये में 16 दूना का 32 है ना, कहीं ना 32 जोड़िएगा तब ना 63 होगा, तो 32 हो रहा है। तो आगे भी प्लस का क्या कर सकते हो, 16 दूना 32 दूना का 64, प्लस का 64 करिए, तो 63 में 64 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, होगा तो 127। यही आंसर हो जाएगा। तो 127 आगे आपके सामने, ठीक, ये आंसर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन कम से कम आता ही है। मैं बेसिक क्लास इसका करवा दिया हूँ, इसका अलग अलग पैटर्न बनते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या करे कि अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरी करेगी, है ना। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है, आप सबको होता है कि आप कह सकते हो कि ये ब्लैंक सीरीज रहता है ना। तो देखो यहाँ पे टोटल आपको काउंट करना है कि यहाँ पे कितने प्लेस है, जैसे 1 2 3 4 5। अब देखो प्लेस कौन सा काउंट करना है, तो खाली वाला भी और जिसमें है ऑलरेडी भरा हुआ उसे भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, सॉरी 12 जो है यहाँ पे लीडर है। तो कहीं ना कहीं या तो 2 का पेयर बनेगा, या 3 का बनेगा, या 4 का बनेगा, ठीक है ना, यही बनेगा। और या फिर 6 का तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है कि भाई सिर्फ 2 ही पेयर बने, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये कंडीशन हो सकता है। तो क्या करना है आपको, चलो पकड़ना है, चीज़ों को पकड़ना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 12 प्लेस ड्रॉ कर लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब बिगिनर हो ना, तो एकदम नहीं कुछ जानते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे कैपिटल ए है, तो देखो यहाँ पे 2 छोड़ के मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी ए, है ना। फिर से 2 खाली है, उसके बाद क्या है बी ए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर एक खाली है, ये है ना भाई। एक मिनट, यहाँ पे भी 2 खाली है, बीच में 2 स्पेस है, तो 2 छोड़ दो। यहाँ पे बी और ए है, फिर से एक खाली है, उसके बाद ए बी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले पकड़ूंगा कि देखो ए बी का पैटर्न बना के, लास्ट वाला ना 2 को पैटर्न बना के देखता हूँ ये दोनों का क्या बन रहा है, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। ए बी मैं थोड़ा सा करता हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं करता हूँ ए और बी, तो ए बी यहाँ पे बी करता हूँ, यहाँ पे ए करता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ ए बी और यहाँ पे बी करता हूँ। इसका मतलब हमें पैटर्न तो यही पकड़ में आ गया कि ए बी यहाँ पे बी करूँ ना भाई, तो ए बी, ठीक है ना, ये पैटर्न भी फॉलो हो रहा है। आप 4 का भी कर सकते हो, 4 हो सकता है 4 में भी ये फॉलो हो जाए, 3 में भी हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो भाई हमें ए बी में पकड़ा गया तो क्या दिक्कत है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमको तो आंसर से मतलब है। मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, कैसे आपको बनाना सारे तरीके बता चुका हूँ। तो खाली स्थान पर क्या आएगा फ्रेंड्स, तो आप कहिएगा सर देखो आपने ए बी भरा यहाँ पे, उसके बाद बी ए भरा, और उसके बाद बी बढ़ा, है ना। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, तो बी वाला में ए बी है ना, मतलब ये आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर है। और ये आपका हो गया बी नंबर पे, तो एक बार पकड़ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज़ का है, ये तो आसान सीरीज़ है, कोई बात नहीं। आपने देखो मैंने बोला हूँ पहले भी कि भाई जब भी सीरीज़ को बनाते हैं ना, तो बस पैटर्न को पकड़िए, पैटर्न पकड़ लिए काम हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, 7 है, 12 है, 22 है, 42 है और 82 है। और अगला प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा, यही पूछ रहा है ना। इसमें भी देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, गुने का 2 करता हूँ, तो 7 दूना का 14 माइनस का अगर 2 करता हूँ तो ये आ जा रहा है ना। देखो 7 दूना 14 माइनस 2 12, फिर 12 दूना का 24 माइनस 2, फिर से आप देखोगे तो 22 दूना का 44, मतलब गुने 2, 22 दूना का 44 माइनस 2, है ना। फिर से 44 दूना का क्या हो जाएगा भाई 88, सॉरी 44 दूना 84 माइनस 2, और इसका भी गुने का 2 कर लीजिए, माइनस का 2 कर लीजिए, तो आप कहिएगा सर ये भी हो जाएगा 164, है ना। ये होगा ना 82 गुने 2 माइनस का 2, तो 82 दूना कितना होगा 164 माइनस का 2 बराबर 162 आंसर। ये तो आंसर फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा यहाँ पे ये। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी देखते हैं तो आपको, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, खाली स्थान यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, या नीचे में, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से जो है इस तरीके से जो ना यूज हुआ है ना बॉक्स को।
तो 13 5 18, 18 में से 1 माइनस करते हो तो 17 होता है। यहाँ पे लिख लीजिए 13, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 5 + 7 तो 7, सॉरी 13 है ना, 7 कहाँ है, यहाँ पे ऐसे यूज़ किया है, ऐसे 5 + 13 माइनस का 1 किया है तो कितना हो जाएगा 17, ठीक है ना। सेम कंडीशन आगे 7 + 13 माइनस का 1 तो 13 7 20 और माइनस का 1 करिएगा तो 19 है ना, यही हुआ है। तो सेम कंडीशन आगे कर लीजिए 9 + 13 माइनस का 1 तो बराबर में कितना, चलो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक, तो अगला भी कर लीजिए 9 + 13 माइनस 1 बराबर कितना 21, ये तो आंसर था भाई 21 बोला। अगला देख लीजिए, इसमें भी आपको जो ट्राई करना है कहीं ना कहीं या तो इधर से भी रॉ और कॉलम दोनों तरीके से ट्राई करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले इधर से करता हूँ, पहले मैं कॉलम से ट्राई करता हूँ, उसके बाद रॉ से ही करूँगा, ठीक ना। तो मैं थोड़ा सा रॉ कॉलम बता देता हूँ। देखो भाई ये होता है कॉलम है ना, जैसे एक मिनट, कॉलम की संख्या इसमें कितना है, सॉरी, तो आप कहिएगा सर इसमें जो कॉलम है 1 2 3 4 है ना, तो कॉलम कितना है भाई 4 है, रॉ कितना है, तो देखो रॉ इधर होगा ना, तो 1 2 3 रॉ है, तो ये हो गया रॉ इधर की तरफ, और ये होता है नीचे की तरफ कॉलम होता है ना। तो दोनों तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रॉ और कॉलम में ना लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है। देखो भाई, देखो ये लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जाता है, हालांकि लेफ़्ट से राइट ही जाता है, इसे हम लोग कहते हैं रॉ। इसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, यहाँ पे लिख लो पंक्ति, हिंदी मत याद करो, इंग्लिश ही में रखो। और कॉलम क्या होता है भाई, देखो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, ये टॉप से बॉटम मतलब कि नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, इसे हम लोग कहेंगे कॉलम, है ना, कॉलम कहेंगे। बस इतना ऐसा ही खेल है, कॉलम होता है ये, है ना। तो हम लोग यहाँ पे जब भी रीजनिंग को बनाते हैं, इस तरह का जो सीरीज आता है, तो दोनों तरीके से एक बार पहले हम लोग रो में भी चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलम में भी चेक करेंगे। समझ में आ गया। चलो तो इसमें मैं देखो क्या करूँगा, यहाँ पे 3 है तो लिख लेता हूँ भाई, 3 है, 5 है, और कितना है 4 है, और नीचे में 50 है। तो पहले मैं आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं एक कॉलम का प्रयोग इन्होंने किया है, जो कि आपको सबको या तो जोड़ के किया होगा, या गुना करके किया होगा, या स्क्वायर करके किया होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबका स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, फिर प्लस कर दीजिए सब में, तो 3 तिया का 9 हो जाता है। देखो 9 25 और 4 चौके 16, अब सबको जोड़िए तो ये 50 आ जा रहा है ना। तो इसका मतलब आगे भी देख लीजिए, तो 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करो, और बटे में देखो 1 का स्क्वायर क्या करिएगा तो 1 ही होगा, 6 का 36 होगा, और 3 का 9 होगा। अब सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, तो आपको पता है कि सबको जोड़िएगा तो 36 1 37 3, 36 1 37 और 3 40, 6 46 46, ये आ रहा है, इसका मतलब आगे भी वही प्रयोग होगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा जो है ना नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगा, है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर लो 16 हो जाएगा, है ना, 5 का कर लो 25 आ जाएगा। अब देखो दोनों को जोड़िएगा तो 16 25 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर ये 41 हो गया। अब कितना और जोड़ना है, तो 9, तो कितना का स्क्वायर करिएगा 3 का, तो बस पकड़ में आ गया यहाँ पे 3। तो बस इस तरीके से सवाल को करना है और आंसर आपकी मुट्ठी में होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो आपने देखा हम लोग 25 क्वेश्चन रीजनिंग का किए हैं, है ना। मैथ्स का भी आएगा, सेक्शनल टेस्ट भी आएगा, सब कुछ आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस जितना दिया जा रहा है करते जाइए, ठीक है ना। डेली मैथ और रीजनिंग का, मैथ्स का भी डेली एक शीट अपलोड होगा, और एक जो है रीजनिंग का भी डेली एक शीट अपलोड होगा, है ना। जीके जीएस का टेस्ट तो चल ही रहा है, बोनाफाइड बन जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कर लीजिए, आपको किसी तरह का जो है समस्या नहीं होगा। और जितना बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बस करते जाइए। एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ दिया जा रहा है, अब क्या इससे अच्छा चाहिए। 50,000 दे के भी पढ़ोगे ना भाई कहीं पे, तो इतना अच्छा कंटेंट और ये सारी चीज़ें आपको कहीं पे भी मुहैया नहीं करवाया जाएगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, और हर जगह से कहीं ना कहीं से पढ़ के आए हैं, तब यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें दिया जा रहा है यहाँ पे सर्वोत्तम है, बस आप लोग मेहनत करिए, डेफिनेटली आप लोग का सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले
क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।